अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन लिया गया सारा जो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन को लिया गया है। और आपको पता ही होगा कि सभी एग्जाम में जो रीजनिंग से क्वेश्चन जो पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहीं का आपको जो बताना है कि क्या आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर संख्याओं को ध्यान से आप देखेंगे तो ये आपको बढ़ते हुए क्रम में दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे प्लस करके देख लेते हैं। तो ये 3 से 4 यहाँ पर देखेंगे आपका जो 1 जो है प्लस करने पे आपका जो 4 हो गया है, ठीक है। फिर आगे हम देखेंगे, आगे आपका 6 लिखा गया। अगर हम 2 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 6 में जो है 4 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर 10 होने वाला है, ठीक है। 10 में अगर आप 8 प्लस करते हैं तो यहाँ पर 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है प्लस होने वाला है 16, ठीक है। अगर हम 16 को प्लस करते हैं तो यहाँ पर आपका जो है आने वाला है 34, ठीक है। 34 हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में जो है आपका बी ऑप्शन में दिया गया, तो बी ऑप्शन आपका जो राइट होने वाला है 34, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न भी पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में जो है इस तरह का क्वेश्चन जो हर एक तरीके से पूछता है, तो आपको सब पता रहना चाहिए, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका सेकेंड क्वेश्चन दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो उन अक्षरों को निरूपित करता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं रखे जाने पर दी गई अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है संख्या नहीं लेटर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं खाली स्थान जो दिया गया है, ठीक है। यहीं पर आपको बताना है क्या भरा गया, कौन सा लेटर जो भराने वाला है, ठीक है इसमें। तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसे हमें गिनना पड़ेगा कितना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22। तो यहाँ पर जो है 22 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 5-5 का पेयर जो बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने में सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, 5-5 का पेयर हम बना देते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5। तो यहाँ से हम जो 5-5 का पेयर बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से हम देखेंगे यहाँ पर भी बी है और यहाँ पर अभी रिक्त है, ठीक है। यहाँ पर कुछ भरा नहीं है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सब जगह आगे जो बी है, यहाँ पर नहीं है तो यहाँ पर हम बी को भर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी हम बी को ही भर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देख रहे हैं बी के बाद आपका जो सी दिया गया, बी के बाद सी दिया गया, अब बी के बाद सी दिया गया, यहाँ पर भी बी के बाद सी दिया गया, तो यानी यहाँ पर भी आपको सी ही भरना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बी सी, यहाँ पर बी सी ई यहाँ पर भरा गया है, ठीक है। यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर रिक्त है, यहाँ नहीं पता है, यहाँ पर भी ई है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो ई ही भराएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख लेंगे ई के बाद से आपका यन है, यहाँ पर भी ई के बाद से यन है, और यहाँ पर भी जो है ई के बाद से जो आपका यन है, तो यहाँ पर ई के बाद से आपका जो यन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सी बी ई यन बी, ठीक है। तो हम ऑप्शन में चेक करते हैं यहाँ पर, तो सी बी ई एन बीता का बी ऑप्शन में दिया गया, बी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है। आपको क्या करना है कि पार्ट में जो है पहले गिन लेना है, उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, तो जितनी बार में आएगा उतना आप डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हमने 5-5 में जो है डिवाइड करके उसके बाद से सॉल्व करते तुरंत ही जो आपका जो सॉल्व हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका जो है थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर RUCK एक निश्चित तरीके से TWAI से संबंधित है, ठीक है। उसी तरह जो है DPHM का संबंध जो है FRFK से है। उसी तर्क के अनुसार KNOM का संबंध निम्नलिखित में से किससे है, ठीक है। तो हमें जो KNOM का संबंध बताना है, तो सबसे पहले तो हमें इनका ही संबंध देखना पड़ेगा, ये कैसे इसका संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया RUCK, ठीक है। इसका संबंध आपका दिया गया TWAI से दिया गया है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले इसका संबंध जो कैसे है। तो यहाँ पर जो है R से T, तो यहाँ पर यानी कि आपका क्या किया गया, 2 जो है प्लस करने पे आपका T हो गया है, ठीक है। U से W, तो यहाँ पर भी अगर आप 2 प्लस करते हैं तो यहाँ पर W हो जाएगा, ठीक है। C से A, तो यानी कि यहाँ पर 2 जो माइनस करेंगे तो यहाँ पर A हो जाएगा, ठीक है। K से I, तो यहाँ पर भी आपको 2 माइनस करने पे आपका जो I हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, इसे भी चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका DPHM लिखा गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर FRFK लिखा गया, ठीक है। इसका भी संबंध हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर D से जो है F, तो यहाँ पर आपका 2 प्लस करने पे F आ गया, ठीक है। P से R, यहाँ पर भी अगर आप 2 प्लस करते हैं तो R हो जाएगा, ठीक है। H से F, तो यहाँ पर जो है 2 माइनस करने पर आपका F हो जाएगा, ठीक है। M से K, तो यहाँ पर भी अगर जो 2 माइनस करते हैं तब आपका K हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हमें तीसरा भी सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर जो है लिखा गया है, तो KNOM
m, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, k में 2 प्लस करना है, ठीक है। जब हम k में 2 प्लस करेंगे तो यहाँ पर m हो जाएगा, n में भी हमें 2 प्लस करना है तो आपका p हो जाएगा, ठीक है। अब o में से आपको 2 माइनस करने पे आपका जो है m हो जाएगा, ठीक है। और m में से भी आपको 2 माइनस करना तो यहाँ पर k हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए m p m k आपका जो है m p m k आपका डी ऑप्शन में दिया गया, डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है, ठीक है। तो ये भी पैटर्न आपको एग्जाम में पता रहना चाहिए कि इस तरह जो क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको जो कमेंट करना पड़ेगा तो इसका पीडीएफ भी अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है 4 क्वेश्चन दिया गया है। माधव का परिचय देते हुए राजेश ने कहा, ठीक है। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इस वाला बहुत इजी होता है। अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा, आप तुरंत ही इजी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ बातों को आप ध्यान दीजिए। अगर आपको जो है माता पिता को दर्शाना हुआ तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले आपको अगर जो लड़का हुआ, आदमी हुआ, व्यक्ति को दर्शाना तो आप वर्ग से दर्शाएंगे, ठीक है। अब महिला हुआ, लड़की हुआ, औरत हुआ तो उसे हम वृत्त से दर्शाएंगे, ठीक है। अगर पति पत्नी को हमें दर्शाना हुआ तो हम इस तरह का जो फिगर का यूज करेंगे, ठीक है। अगर हमें भाई बहन का दर्शाना हुआ तो हम इस तरह का फिगर का यूज करेंगे, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर माधव का परिचय देते हुए यहाँ पर राजेश ने कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर राजेश को हम वर्ग से बनाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और ये माधव का परिचय दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम माधव को यम से दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बोला मैं उसकी माँ के, तो इसकी माँ के, माधव की माँ के, ठीक है। माधव की माँ के किसी एक पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, तो यानी कि जो है इसकी माँ के या तो एक और पुत्र भी हो सकता है या तो इसी का जो है बेटा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो बोल दिया है मैं उसकी माँ के किसी एक पुत्र का, या तो ये जो दिया गया है माधव इसी का पुत्र या तो इसके जो है दूसरे भाई का पुत्र, यहाँ पर कंफर्म नहीं किया गया है, ठीक है। तो अगर जो हम यहाँ पर जो है इसे जो इसका पुत्र बनाते हैं, यहाँ पर आर जो यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर क्या रिश्ता आपको बताना, माधव राजेश से किस प्रकार संबंधित है। तो यहाँ पर राजेश से जो माधव जो है इसका पिता लगेगा एक तरफ से, अगर यहाँ पर इसका बेटा होगा तो ये क्या लगेगा, चाचा लगेगा। अगर जो यहाँ पर जो है राजेश अगर जो यहाँ पर आता है तो क्या लगेगा, ये इसका चाचा लगेगा, ठीक है, माधव। पर यहाँ पर जो ये तो यानी कि आपका ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा क्या दिया गया। तो चचेरा भाई तो ये तो हो ही नहीं सकता है, भांजा या भांजी ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। पुत्र या भाई ये भी नहीं हो सकता, पिता या चाचा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक लाइन की वजह से यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो चाचा या पिता हो सकता है, ठीक है। अगर जो इसका पुत्र होगा राजेश माधव का तो इसका पिता लगेगा, अगर उसका क्योंकि यहाँ पर बोल दिया किसी एक का पुत्र है, ठीक है, माधव राजेश, तो इसीलिए आपका जो है डी ऑप्शन आपका राइट होने वाला है। और ये हम देख लेते हैं, आपका दिया गया है ब्लड रिलेशन से इस टाइम जो इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन जो सॉल्व करने आना ही चाहिए, ठीक है। तो ये आपका जो 5 क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी होता है, बस आपको एक बार समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसके आधार पर यहाँ पर जो आपका दिया गया इसी को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ई का ए से संबंध आपको इस क्वेश्चन में बताना है, तो इसे हम थोड़ा सा मिटा देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ए जो है यहाँ पर ए और बी का संबंध जो बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये साइन ये जो एड, तो यहाँ पर आपको जो है ए एड बी का जो है आप देख लेंगे, यहाँ पर जो है दिया गया एड का साइन, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ए और बी का संबंध देखेंगे तो यम की जगह आपको ए को मानना है और यन की जगह आपको बी को मानना है, ठीक है। तो यानी कि जो ए जो है बी की माँ है, तो ए जो है ये क्या है, बी की जो है माँ है, ठीक है। बी की जो है माँ है, तो ये माँ है तो इसे वृत्त से करेंगे, ठीक है। अब फिर जाके यहाँ पर डॉलर का साइन दिया गया है, ठीक है। अब डॉलर का साइन देख लीजिए कहाँ पर है, तो डॉलर का साइन आपका जो यहाँ पर ये आपका जो डॉलर का साइन है, फिर उसमें मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बी यम की जगह आपको बी को मानना है और यन की जगह आपको सी को मानना है, ठीक है। तो बी जो है सी का जो है क्या है, पिता है, तो बी जो है ये जो है सी का क्या है, पिता है, ठीक है, सी का पिता है, सी का पिता है। उसके बाद से हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ पर जो है एड्रेट के साइन को अब हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जो है इसका एड्रेट का साइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है यम की जगह आपको सी को मानना है, यन की जगह आपको डी को मानना है, ठीक है। तो सी जो है डी का भाई है, तो सी जो है ये डी का जो है क्या है, भाई है, ठीक है। तो यहाँ पर इसे वर्ग से सी को दर्शा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है एंड के साइन को जो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो एंड का साइन जो दिया गया है, ठीक है। तो फिर यहाँ यम की जगह आपको जो है डी को मानना है और यन की जगह आपको ई को मानना है, ठीक है। तो डी जो है ई का बेटा है, तो डी जो है क्या ई का बेटा, यानी जो इसकी पत्नी ये हो जाएगी, ठीक है। ई जो है इसकी पत्नी हो जाएगी, तो इसका बेटा जो है क्या है, डी जो है इसका बेटा है, ठीक है। यहाँ पर बोल दिया गया है ई का जो बेटा है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल क्या रहा है, ए का जो है ई से संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन के अनुसार जो इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आप देख सकते हैं ए का संबंध जो है ई से, तो ये इसकी क्या लगेगी, माँ लगेगी, ठीक है, माँ नहीं लगेगी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ए का जो है ई क्या लगेगी, यहाँ पर जो है
बहू लगेगी, ठीक है, बहू लगेगी, तो यहाँ पर बहू लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन को चेक करते हैं, तो यहाँ पर बेटे की पत्नी, तो यहाँ पर सही बोला है, ये इसके जो है ए की जो है बेटे की पत्नी ई जो लगेगी, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका जो है राइट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका ए आंसर ज़्यादा चेक करने की जरूरत नहीं, ए आंसर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन ईजी से सॉल्व हो जाता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो आपका 5 में से जो कितना क्वेश्चन सही हुआ ये कमेंट में जरूर बताएगा। वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। अगर आपको इसी तरह का डेली रीजनिंग का क्लास देखना है तो डेली अपलोड जो वीडियो जो 5 बजे होता है शाम को, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन जो मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में।